हैं। आज 50 लोग जो आए हैं दिल्ली से, और ये तो किसान है ना, 50 लोग जो दिल्ली से आए हैं, बताइए जरा 50 लोगों का जो टिकट का भाड़ा किसने दिया होगा? आपको क्या लगता है? ममता दीदी से अगर नहीं मिल रहे हैं तो किसने दिया होगा? कौन स्पॉन्सर कर रहा है इतनी लंबी चौड़ी चीजें? कैसे वो सांसद वहां पर पहुंच गया? ये सब पॉलिटिकल है, ये सब पॉलिटिकल है। किसान बेचारा जिसके लिए ये एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो फ्लाइट टिकट से सीधा 100 लोग आकर उतरे हैं, यहां पर 50 लोग आकर उतरे हैं एयरपोर्ट पर, इनका भी एमएसपी तय कर लेते, इनका भी सवाल जवाब पूछ लेते कि कहां से आ रहा है ये सब पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। और इस पॉलिटिकल वेंडेटा को जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है। और बंगाल में इनका कोई काम नहीं है। बंगाल में बस इनका इतना ही काम है, जैसे कि उद्धव ठाकरे, सीट एक नहीं बंगाल में, लेना नहीं देना नहीं, 1% वोट नहीं मिलता, लेकिन बावजूद उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हमारा ममता दीदी को समर्थन है। कैसा समर्थन है आपका जब आपका यहां वोटर ही नहीं है? ऐसा ही टिकैत जी का है, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, जानता कोई नहीं, लेकिन मेरा समर्थन है, मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगा। अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को गाली देकर और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली देकर अगर आपको नेता बनना है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जनता जानती है इस बात को कि कौन देश के साथ है, कौन किसान के साथ है, कौन देश के मजदूरों के साथ है, कौन बंगाल की जनता के साथ है। यह जनता जानती है और बस जनता का जानना जरूरी है। बाकी सब तो ये बहुत टेम्परेरी चीजें हैं, एक पानी के बुलबुले की तरह हैं, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, और ये लगातार होते आया है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। सर, अभी राकेश टिकैत कोलकाता में आए हैं और आप भी यहाँ कोलकाता में हैं, तो क्या लग रहा है आपको? राकेश टिकैत बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए पहले भी वो कह चुके हैं कि हम मोदी जी को हटाएंगे और सत्ता से हटाएंगे, तो यहाँ ममता बनर्जी का साथ देने के लिए आ रखे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये किसान है या किसी पॉलिटिकल पार्टी या नेता बनने की कोशिश? नहीं, मैं खैर टिकैत जी जितना बड़ा नेता नहीं हूँ, मेरे पिताजी उतने बड़े नेता नहीं थे, लेकिन कम से कम मुझे ऐसे आदमी से कंपेयर तो मत कीजिए। मैं तो 2 साल से आ रहा हूँ भाई, और बिल्कुल कह के आ रहा हूँ, चुनाव के लिए आ रहा हूँ, चुनाव के लिए आता हूँ, सब काम करता हूँ, हमेशा से आ रहा हूँ, लगातार आ रहा हूँ। हम तो 2014 से यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम टिकैत जी की तरह थोड़ी फर्जी तरीके से थोड़ी आए हैं कि 2 दिन पहले चुनाव, 2 दिन बाद चुनाव है, या 15 दिन बाद चुनाव है और मैं किसान हूं और मैंने जो है एक बहुत अच्छी स्टेज मेरे को मिल रही है। तो हम तो जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, वहीं पर कर रहे हैं ना। हमारे पिताजी इतने बड़े हैं, ना मेरे देश के प्रधानमंत्री के पिता इतने बड़े थे। एक छोटे से परिवार से, निम्न स्तरीय परिवार से उठकर यहां तक पहुंचे हैं। ये राजनीति का विषय है। अगर उनको लगता है कि वो राजनीति में इतने बेहतर है तो खुलकर आए ना। जनता को बहकाने और बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं कि हूं मैं किसान नेता लेकिन कैंपेनिंग करूंगा बीजेपी के खिलाफ, हूं मैं किसान नेता लेकिन विपक्ष वालों के मंच पे रहूंगा, हूं मैं किसान नेता लेकिन जितनी गाली होगी बीजेपी को ही दूंगा, राज्य में कोई सरकार हो बीजेपी के खिलाफ वाली उसको कुछ नहीं कहूंगा, हूं मैं किसान नेता लेकिन जहां जहां बीजेपी चुनाव लड़ेगी उसके खिलाफ मैं जो है एक तरह से कैंपेनिंग करूंगा। फिर किसान नेता कहां रह गए? अपने ऊपर से किसान नेता का ठप्पा हटाकर कम से कम किसी पार्टी का ठप्पा लगा लीजिए। और ये पार्टी का भी नहीं, मैं तो कहता हूं इतनी छूट ले लीजिए। जब बंगाल में आओ तो टीएमसी का टैग ले लो, जब राजस्थान में जाओ तो कांग्रेस का ले लो, जब झारखंड में जाओ तो कांग्रेस का ले लो। इसी तरीके से चलाते रहिए अपनी दुकान। लेकिन ये देश और प्रदेश की जनता समझ चुकी है, इस बात को जान चुकी है और अच्छी तरीके से इस बात को समझती है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें इन सब चीजों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। बंगाल के लोगों को, चाहे वो किसानों का मसला रहा हो, चाहे आम आदमी का मसला रहा हो, चाहे करप्शन का मसला रहा हो, चाहे कट मनी का मसला रहा हो, चाहे किसी भी चीज का मसला रहा हो, हर मोर्चों पर सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। और चुनाव इस बार विकास और पिछले एक लंबे समय से चली आ रही एक प्रक्रिया को खत्म करने के खिलाफ होंगे। इस बार विकास के लिए चुनाव होगा और मुद्दा सिर्फ वही रहना चाहिए। मुद्दा सिर्फ रहना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब क्यों है। मुद्दा सिर्फ रहना चाहिए स्ट्रेटेजिकली, मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के संघ के लोगों की हत्या क्यों हो रही है। मुद्दा यही रहना चाहिए। मुद्दा यह नहीं रहना चाहिए कि किसी का जो है दरवाजा खिड़की जो है वो खंबे में टकरा गया और उसके बाद पैर पे चोट लग गई। ये मुद्दा नहीं हो सकता। मुद्दा ये होगा कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता 70 साल का एक कार्यकर्ता था जिसकी मां जो है 70 साल की थी, टीएमसी के गुंडों ने घर में घुस के उसको मारा। मुद्दा ये है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मुद्दा ये है कि संघ का एक कार्यकर्ता अब 1 साल पहले जिनकी हत्या की गई, जिनके 3 साल के बेटे की हत्या की गई, उनकी धर्मपत्नी की हत्या की गई, जो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। मुद्दा यह है कि प्रियंका एक जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की थी, उनका सिर्फ मीम शेयर करने पे ममता बनर्जी ने उनको जेल करा दिया था। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर यहां हमला हो जाता है
कारों को गूगल करके देखिए, उस मुद्दा ये है खुद से चोट में मार के और खुद से व्हील चेयर पे चला जाऊं, वो मुद्दा हो नहीं सकता। और सुनिए, मुझे लगता है कि ये जो न्यू एज्ड जो चुनावी मैनेजमेंट वाले लोग हैं पीके टाइप के, इनको कुछ थोड़ा मेहनत करनी चाहिए, इनको थोड़ा सा अच्छा प्लानिंग के साथ आना चाहिए। मतलब आपका इतना बड़ा नाम है, इतना सारा आपने पैसा कमा लिया, वही थर्ड क्लास घिसा पिटा अपना जो है एजेंडा चलाते रहते हो। जब आप गए थे तेलंगाना तो वहां पर भी आपने इसी तरह का जो है एजेंडा चलाया था, इसी तरह से जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको स्ट्रेचर पर लिटा कर लाए थे, जनता ने उस स्ट्रेचर के साथ ही बाहर भेज दिया। अब ममता दीदी को भी उस पर लेकर आ गए, जनता उनको भी उसी के साथ विदा देगी। सम्मान के साथ चुनाव लड़ना है, आपको क्यों सेंटिमेंट से खेलना है? चुनाव लड़िए ना। 10 साल आपने आप कहते हैं हमने बहुत काम किया है, तो काम को लेकर जनता के बीच में जाइए ना। मैं 10 जगह गिनती कर सकता हूं, ममता दीदी ने अगर किसी एक मंच से खड़े होकर अपने काम के बारे में बात क्यों नहीं की? बीजेपी, नड्डा जी, मोदी जी, अमित शाह जी, ये जी, बाहर वाले, अंदर वाले, अरे आपने काम किया है ना पूरे देश में। जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो गुजरात मॉडल की चेक थी। वो एक ऐसे अकेले इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने और उस मॉडल को लेकर ही आगे गए। आज बंगाल का भी तो 10 साल का कोई मॉडल होगा कि नहीं? 10 साल में कुछ काम किया होगा कि नहीं? अगर किया है तो उसको लेकर जनता के बीच में जाइए ना। ये इतना क्या करना है? लेकिन चुनावी मैनेजमेंट वाले लोगों को भी समझने की जरूरत है कि ये 2021 का भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है। आपके थर्ड क्लास आइडियाज जो है अब इस हिंदुस्तान की जनता पर, प्रदेश की जनता पर काम करने वाले नहीं हैं। आप चाहते हैं कि किसी तरह से उनको सेंटिमेंटली ये चीज दिखाई जाए, लेकिन जनता इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि क्या सच है क्या झूठ है। आजकल का मीडिया बहुत वाइब्रेंट है, और मीडिया ही क्या, सोशल मीडिया बहुत वाइब्रेंट है। हो सकता है कि आपको लगे कि मीडिया शायद आपको वो चीज नहीं बता रहा जो है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया बताता है कि किस तरह से क्या चीजें हुई हैं। सो कि जनता को झूठ बोलना, बरगलाना बंद करें, और ये हिंदुस्तान के युवा को इस तरह से नीचा दिखाना भी बंद करें। ये जो आइडिया लेकर आते हैं चुनाव जिताने के लिए, बेहतर आइडिया लेकर आए। ये जो आईटीसी रॉयल बंगाल में वो बैठकर चुनावी मैनेजमेंट करते हैं, बेहतर होगा जनता के बीच में जाके जनता के बीच से मैनेजमेंट का कोई आइडिया निकाल कर लाएं, तो हो सकता है स्ट्रेचर की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अब आईटीसी, जब रॉयल बंगाल के आईटीसी बंगाल में रहने वाले 5 स्टार 7 स्टार के चुनावी मैनेजमेंट अधिकारी हैं, तो जाहिर है बस वो 5 स्टार और 7 स्टार सोच ही उनकी रह सकती है। मैं कहता हूं जनता के बीच में जाएंगे ना तो जनता आपको भी सुनेगी। इस देश के प्रधानमंत्री जीरो से उठकर यहां तक पहुंचे हैं, जनता के बीच से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, गरीब की सोचते हैं, गरीब के लिए बात करते हैं। जब भी जनता उनको सर पर बिठाती है, जब भी जनता उनका सम्मान करती है, जब भी जनता उनको हर जगह भारी बहुमत देती है। चुनावी मैनेजमेंट नहीं, काम से आपको आपकी जनता जो है आशीर्वाद देगी। सर, एक तरफ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि वो एक किसान नेता हैं, दूसरी तरफ टीएमसी और ममता बनर्जी उनको लेने के लिए अपना एक एमपी भेज देते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वो अब वहाँ पे मीडिया को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ये भी बोल देते हैं कि ये इस इंडिया कंपनी की तरह एक लुटेरी के लोग हैं और इनको हटाना है, हाँ है, मोदी को हटाना है, अमित शाह को हटाना है। तो ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्यों ये किसानों का मुद्दा तो उठा ही नहीं रहे? वो तो पॉलिटिकल आदमी है नहीं, तो वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। जाहिर है वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और मोदी जी को हटाएंगे तो किसी को तो बनाना है। तो खुलकर क्यों नहीं कह देते कि राहुल बाबा के समर्थक है? खुल के कह दीजिए ना, कह दीजिए मंदबुद्धि के समर्थक हैं, तो जनता भी तय कर लेगी कि आप क्या हैं और आप क्या करना चाहते हैं। ये आप एक चीज बताइए, मैं प्रॉब्लम्स गिनाता रहूं, सोल्यूशन ना दूं, इसका कुछ हो सकता है क्या? और जहां तक बात ईस्ट इंडिया कंपनी की है, भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है इस देश की सरकार ने, अकेले राकेश टिकैत की वोट से नहीं बने हैं वो। और दूसरी बात, और ना ही पूरे देश में सब इस तरह से सोचते हैं। पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं, 303 सीटें आई हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने, घर घर में लोगों ने उनको समझा है, प्रधानमंत्री को इस लायक पाया है, तभी वो आज वहां पर हैं। सोचिए राहुल गांधी को किस लायक पाया है तो उनका क्या हाल कर दिया इस देश की जनता ने। इस देश की जनता के विवेक पर कोई सवाल उठा नहीं सकता। लगातार जितने चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं या उन्होंने जिताए हैं, या फिर जितना भी चुनाव हुए हैं आज तक, वो सब जनता से ही तो जीत के आए हैं। ऐसे थोड़ी ना होता। ये तो कोई पारिवारिक सिस्टम तो है नहीं कि 20 साल में अपनी पार्टी का अध्यक्ष तो बदला नहीं गया घर से बाहर निकलकर और उनको प्रधानमंत्री बनना है। ये तो जनता के प्रधानमंत्री हैं, जनता के वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। 23 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मिले हैं। आदरणीय अमित भाई शाह के जो एक चुनावी तरीका है, जो मैनेजमेंट है, उससे मिले हैं। आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी के उससे मिले हैं। तो
जब आप इस तरह की बातें करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सब तमाम चीजें, तो वो तो इस देश में आके राज करके गई थी। वो कोई चुनाव से नहीं आई थी, वो इस तरह से नहीं आई थी कि आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी किसान नेता थे तो राकेश टिकैत जी भी बाय डिफॉल्ट किसान नेता हैं। कभी अपने यहां भी चुनाव करा लिया करें तो पता चल जाएगा आपको कि चुनाव प्रक्रिया क्या चीज होती है। चुनाव में गए तो थे, चुनाव प्रक्रिया में 2 बार जमानत जब्त करा के आए ना, 2,500 5,000 वोटों से। अगर इतने ही थे, इतना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास है, तो अपने संगठन में भी चुनाव कराइए। बहुत हो गया इस देश में इस तरह से चीजें करने का। आपको कहीं ना कहीं इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना ही पड़ेगा। किसान के पास आपको लगता है कि नेताओं को लेने एयरपोर्ट की बात की होती तो सरकार से बात कर अब तक कहीं ना कहीं किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए होते। लेकिन आपको इस मुद्दे को जिंदा रखना है, क्योंकि इस मुद्दे के साथ ही आपकी राजनीति जिंदा है। जिस दिन ये मुद्दा खत्म हो गया उस दिन आपकी राजनीति बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाएगी। आपको इतने बड़े मंच नहीं मिलेंगे, इतनी बड़ी पब्लिक नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, इतने कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। वो अलग बात है, ममता दीदी हो सकता है फोन ही ना उठाएं, हो सकता है कि जयंत चौधरी फोन ही ना उठाएं, हो सकता है कि केजरीवाल मिले ही ना कभी इनसे, क्योंकि उनका पॉलिटिकल पर्पस पूरा हो चुका होगा। आपके पीछे जनता नहीं है तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन अब जनता इनके पीछे नहीं है, क्योंकि जनता ने देख भी लिया है और समझ भी लिया है। सर, एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है, दूसरी तरफ टीएमसी के खुद इनको लेने एयरपोर्ट पे आते हैं, और एयरपोर्ट पे जब लेने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों ममता बनर्जी और टिकैत का मिला जुला ये आंदोलन बीजेपी के खिलाफ लग रहा है। देखिए, बंगाल चुनाव में इस देश के खिलाफ काम करने वाली कोई भी शक्ति हो, इस देश के खिलाफ काम करने वाली कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करने वाला कोई भी ग्रुप हो, जो इस देश में नई चीज़ों को मानते, राष्ट्रवाद को नहीं मानते, हिंदुत्व को नहीं मानते, ये सारे ग्रुप एक तरफ हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके सामने है। हम यहाँ पिछले 10 साल से विपक्ष में हैं, लेकिन कोई भी किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ममता दीदी ने काम कैसा किया है। हर पूरे देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं या ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, इनको अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है तो वो ये कि किसी भी तरह से बीजेपी को कैसे रोका जाए। डेवलपमेंट कोई मुद्दा उनके लिए नहीं है, उनके लिए मुद्दा है बीजेपी रोकना। रेप उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, उनके लिए मुद्दा है बीजेपी रोकना। आयुष्मान किसानों तक नहीं पहुंचा है, किसान कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बीजेपी को रोकना। ममता दीदी के हाल में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिन मारा गया, जिनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होते, उनको रोकना, एकमात्र बस यही एजेंडा रह गया है। क्योंकि सरकार जो स्टेट में थी उसके खिलाफ तो ये कुछ है नहीं, तो कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, चाहे और बाकी राज्यों का चुनाव हो, और चाहे देश में कहीं भी चुनाव हो, ये जो कमोबेश चेहरे जितने भी हैं, ये सारे वही चेहरे हैं जिनका एजेंडा एकमात्र भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। लेकिन ये मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र है और एक देश का नेता जो चुना जाता है वो वोट से चुना जाता है। तो जाहिर है जनता जो है तय करेगी, जनता जो है बताएगी। जनता ने 2019 में बताया था, मोदी जी के प्रति अपना प्यार बंगाल की जनता ने दिखाया था, और कहीं ना कहीं इस बार 2 मई को भी आप इस चीज को देखेंगे कि किस तरह से एक रेफरेंडम रहने वाला है। फाइनल क्वेश्चन ये है कि राकेश टिकैत, आपने देखा होगा कि कह रहे हैं हम तो किसान हैं और किसानों का मुद्दा उठाएंगे और बीजेपी को हटाएंगे। आपको क्या लग रहा है, ये जो भी चुनावी स्टेट हैं उन्हीं में जा रहे हैं और बाकी अदर स्टेट में क्या इनको किसान नज़र नहीं आ रहे हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है, किसी भी व्यक्ति के लिए जिसके पास जीवन में शायद इतनी पब्लिक ना रही हो, आज उनको जनता भी मिलती है, स्टेज भी मिलता है, टेंट लगाने वाले भी मिलते हैं, पानी पिलाने वाले भी मिलते हैं। जहां भी लोकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऑपोजिशन में होती है वो लग जाते हैं पानी पिलाने। सजा हुआ स्टेज है, हजारों लोग सामने हैं, आ रहा है आनंद उनको भी, इंटरव्यू पे इंटरव्यू और टीवी पे टीवी और डिबेट पे डिबेट, और उसके बाद फिर रैली पे रैली करने में वो भी अपने आप को नेता की तरह स्टैब्लिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि चलो किसानों के नेता के नाम से ही कैसा ही किसी भी तरह से हम बीजेपी को हरा दें, लेकिन नहीं, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आज जनता अवेयर है, आज जनता देख रही है, आज जनता को पता है कि किसानों के तमाम मुद्दों पर बात होने और हल होने के बाद भी किस तरह से टिकैत जी का जो है रवैया रहा है वो सबको दिख रहा है। सबको पता है बंगाल में इलेक्शन है और वो बंगाल में यहाँ के रैली को संबोधित करना चाहते हैं, तो उनको भी दिख रहा है कि राज्य सरकार जिसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिससे सवाल पूछे जाने चाहिए, जिनसे बात की जानी चाहिए, उनके खिलाफ ना बात करके उनके साथ खड़े होकर सिर्फ प्रचार कराना है। तो ये आप समझ लीजिए कि चाहे
मुद्दा कुछ भी हो, परेशानी कुछ भी हो, बंगाल में किस तरह से हत्याएं हुई हैं उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उस पर बात करने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या फिर कोई भी व्यक्ति मारे गए हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। एनसीआरबी का 2019 का डेटा ममता सरकार ने केंद्र को भेजा नहीं है क्योंकि हद से ज्यादा क्राइम रहा है, उसकी कोई पूछताछ नहीं है। आयुष्मान जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है वो यहां नहीं आने दिया कि ताकि गरीब लोगों का इलाज हो सके, उसकी कोई पूछ नहीं है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि नहीं देने जी जा रही है, उसका कोई सवाल नहीं है, सवाल जवाब नहीं है। किसी भी धरातल के मुद्दे का कोई सवाल जवाब नहीं है। बस अगर कोई मुद्दा है, मोदी रोको, मोदी रोको और मोदी रोको। लेकिन आप कुछ 20-25 विपक्षी दल हो सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पीछे इस देश की 130 करोड़ जनता खड़ी है और बंगाल की जनता ने भी अपना अफेक्शन, अपना प्यार, अपना सम्मान उनके प्रति 2019 में दिखा दिया था। 2 मई को देख लीजिएगा, वही अफेक्शन आपको वोटों में कन्वर्ट होकर दिख जाएगा। आप कितना भी जोर लगा लें, कितने भी रोज नेता बना लें, कितने भी देशद्रोही शक्तियों को लगा लें, कितने भी रोहिंग्यास को ले आए, कितने ही फर्जी किसान नेताओं को ले आए, कितना ही प्रोपेगेंडा कर लें, कितना ही चोट का कर लें, मैं कहता हूं जल्दी ठीक हो जाए। आशा करता हूं कि प्लास्टर थे, 2 दिन में प्लास्टर उठ गया तो 2 दिन बाद गर्म पट्टी भी शायद चली जाएगी। हर एक ऑर्थोपेडिक कहता है कि कम से कम 6 महीने तो प्लास्टर रहना चाहिए। बट शुभकामनाएं कि ममता दीदी के डॉक्टर इतने बेहतरीन थे कि उन्होंने सिर्फ 2 दिन में ही वो प्लास्टर से गर्म पट्टी पर आ गई। आशा करता हूं कि 2 दिन बाद वो और पूरी तरीके से स्वस्थ होंगी, अपने दोनों पैरों से चुनाव लड़ेंगी। हम चाहते हैं वो स्वस्थ रहें और सामने से आकर चुनाव लड़ें। लेकिन कितना भी प्रोपेगेंडा कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को बंगाल सरकार का आशीर्वाद मिल रहा है और 2 मई को यह चीज और यह तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। जितने भी ये प्रोपेगेंडा करने वाले देशद्रोही, हिंदू द्रोही, भगवान द्रोही, राम द्रोही जितने भी लोग हैं, सबको हार का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे हरियाणा में भी सरकार गिराने की कोशिश थी इन्हीं के किसानों के नाम पे, लेकिन वहाँ पर भी ये फ्लॉप साबित हुआ। अब फाइनल ये है कि राकेश टिकैत ममता बनर्जी से, उन्होंने जब मीडिया ने पूछा कि क्या आप ममता बनर्जी से मिलेंगे तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, एक तरफ ये उनका प्रचार करने आए, दूसरी तरफ कहे हम नहीं। ये फोटो आप वाली एक बात है कि ममता दीदी से मिले या ना मिले, लेकिन टीएमसी के लिए यही प्रचार कर रहे हैं ना आप। बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है, आप उसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, तो आप किन के साथ हैं? आप कांग्रेस के साथ हैं, आप लेफ्ट के साथ हैं, आप टीएमसी के साथ हैं, आप खुद अपने आप में एक पार्टी बन रहे हैं। तो जाहिर है आप उन तीनों के साथ ही हैं, आप बीजेपी के खिलाफ हैं। तो आप बोलें ना बोलें, मिले ना मिले, राहुल गांधी से बात करें ना करें, टीएमसी से बात करें ना करें, ममता बनर्जी से बात करें ना करें, केजरीवाल से बात करें या ना करें, लेकिन आपका मौन सपोर्ट उनको है। उनके लोग जब आप एयरपोर्ट जाते हो तो पहुंच जाते हैं। आज 50 लोग जो आए हैं दिल्ली से, और ये तो किसान है ना, 50 लोग जो दिल्ली से आए हैं, बताइए जरा 50 लोगों का जो टिकट का भाड़ा कितने दिया होगा? आपको क्या लगता है? ममता दीदी से अगर नहीं मिल रहे हैं तो किसने दिया होगा? कौन स्पॉन्सर कर रहा है इतनी लंबी चौड़ी चीजें? कैसे वो सांसद वहां पर पहुंच गया? ये सब पॉलिटिकल है, ये सब पॉलिटिकल है। किसान बेचारा जिसके लिए ये एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो फ्लाइट टिकट से सीधा 100 लोग आकर उतरे हैं, यहां पर 50 लोग आकर उतरे हैं एयरपोर्ट पर, इनका भी एमएसपी तय कर लेते, इनका भी सवाल जवाब पूछ लेते कि कहां से आ रहा है ये सब पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। और इस पॉलिटिकल वेंडेटा को जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है और बंगाल में इनका कोई काम नहीं है। बंगाल में बस इनका इतना ही काम है, जैसे कि उद्धव ठाकरे, सीट एक नहीं बंगाल में, लेना नहीं देना नहीं, 1% वोट नहीं मिलता, लेकिन बावजूद उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हमारा ममता दीदी को समर्थन है। कैसा समर्थन है आपका जब आपका यहां वोटर ही नहीं है? ऐसा ही टिकैत जी का है, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, जानता कोई नहीं, लेकिन मेरा समर्थन है, मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगा। अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को गाली देकर और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली देकर अगर आपको नेता बनना है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जनता जानती है इस बात को कि कौन देश के साथ है, कौन किसान के साथ है, कौन देश के मजदूरों के साथ है, कौन बंगाल की जनता के साथ है। यह जनता जानती है और बस जनता का जानना जरूरी है। बाकी सब तो ये बहुत टेम्परेरी चीजें हैं, एक पानी के बुलबुले की तरह हैं, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, और ये लगातार होते आया है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।